हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 65 जो कि आपकी 9/12/2020 को आएगी उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? ज्ञान, वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियाँ: वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि जब वस्तु पर बल लगता है, बल के कारण वस्तु का विस्थापन होता है, तभी हम उसको कार्य की श्रेणी में रखते हैं, अन्यथा नहीं। इनमें से यदि कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो कार्य ही नहीं होता है। कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता, जैसे कि हम एक दीवार को धकेलते हैं, जब हम उसमें धक्का लगाते हैं तो हम तो बल तो लगाते हैं बेटा, लेकिन बल के द्वारा कोई विस्थापन नहीं होता, इसलिए किया गया कार्य शून्य होता है, उस वहाँ पर कार्य नहीं होता है। एक विद्यार्थी अपने बस्ते के साथ में खड़े रहता है तो वहाँ पर भी कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब कोई दूरी तय नहीं की जा रही है, तो वहाँ पर भी कार्य नहीं होता। सिनेमा देखना, बात करना इत्यादि ये भी कार्य नहीं माने जाते। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण बल एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उसके द्वारा स्थापित हुए विस्थापन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये बेटा कार्य का फॉर्मूला है। कार्य का फॉर्मूला क्या है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है बेटा, ये कार्य का फॉर्मूला है। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगाया जाता है तब किया गया कार्य WF(S cos थीटा). यह एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर और जूल होता है। 1 जूल, यदि 1 न्यूटन मीटर द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सकता है तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। बेटा कार्य जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो चलिए पता कर लगाते हैं, पढ़ते हैं कैसे होता है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कहा जाता है। उदाहरण: एक बच्चे का खिलौना खींचना, एक चुम्बक का लोहे की तरफ अपनी तरफ खींचना। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, उस परिस्थिति में जो कार्य होता है वो ऋणात्मक कहा जाता है। उदाहरण: एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल का रोकना। एक बल द्वारा किया गया कार्य तब शून्य कहलाता है जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। उदाहरण: पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता उपग्रह और कुली के सिर पर बोझा। ठीक है बेटा, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। तो बेटा ये इसकी परिभाषा पहले की है। किया गया कार्य, तो बेटा किसी भी पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पिंड का उसका बल जो बल होता है, बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य होता है पिंड द्वारा लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए जो विस्थापन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है बेटा। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जो किसी पिंड पर जब बल लगाया जाता है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ विस्थापन होता है, तो वो किया गया कार्य बराबर होता है। ठीक है बेटा।
1 जूल, तो 1 जूल यहाँ से लिख लेंगे। यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सकता है, तब उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियाँ या दशा बताइए। ये हमने ऊपर पढ़ा था भी। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है 1 पॉइंट 2 पॉइंट। यदि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, मतलब बल का होना चाहिए, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई परिस्थिति पूरी नहीं होती तो वो कार्य भी नहीं होता। ये आंसर 2 है आपका। यहाँ से बेटा लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल क्या कितना है 5 न्यूटन है, और गुणा विस्थापन कितना है 2 मीटर। तो आंसर बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 10 जूल। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। यहाँ से आप इजीली नोट कर सकते हैं 5 × 2 5 × 2 10 न्यूटन मीटर, ये इसकी इकाइयाँ हैं, और जूल इसकी इकाई है कार्य की। तो यहाँ से 10 जूल आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 2 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देना है बेटा। धनात्मक का उदाहरण हो जाएगा एक बच्चे का अपने खिलौने को खींचना, और एक चुम्बक का लोहे को अपनी ओर खींचना, धनात्मक का हो जाएगा। ऋणात्मक का हो जाएगा चलती हुई कार में ब्रेक लगना, गोलकीपर द्वारा फुटबॉल का रोकना, और शून्य कार्य का हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह, और कुली के सिर पर बोझा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5 है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका बेटा न्यूटन मीटर होता है, या जूल। ठीक है, ये आपका कार्य का मात्रक हो जाता है जूल कार्य का मात्रक होता है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेटा पूरी देखने के बाद में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए आप चैनल को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।